चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सबका स्वागत है। हम यहाँ चरक संहिता का नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हमने सूत्र स्थान के प्रथम 19 अध्यायों का अध्ययन किया है और इसी के साथ अध्याय 20 हम अध्ययन कर रहे हैं। आपसे पूर्व किए गए अध्ययन के रिकॉर्डेड वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उनका भी अवलोकन कर सकते हैं। महारोग अध्याय के अंतर्गत रोगों के भेद और फिर आगंतुक और निज रोगों के कारण और आगंतुक और निज रोगों के आपस में संबंध और इसके अलावा वातादि दोषों के प्रमुख स्थान बताए गए हैं और यह हम पूर्व कक्षा में जान चुके हैं। इसके पश्चात अब यहाँ रोग के सामान्य और ननात्मज भेद के विषय में कहा गया है। शरीर में अशुभ कार्य करने वाले विकार सामान्य और ननात्मज होते हैं। इनमें सामान्य रोग की व्याख्या 19वें अध्याय में कर दी गई है। अब ननात्मज रोगों की संख्या इस अध्याय में कर रहा हूँ, ऐसा महर्षि पुनर्वसु कह रहे हैं। और जैसे 80 प्रकार के वातज रोग, 40 प्रकार के पित्तज रोग और फिर 20 प्रकार के कफज रोग। सामान्य रोग उसे कहते हैं जो वात पित्त कफ किसी एक दोष या दो दोष से या सन्निपात से या फिर आगंतुक अभिघात आदि से उत्पन्न होते हैं। लेकिन ननात्मज रोग केवल एक दोष प्रकोपित होने से उत्पन्न होते हैं। इन्हें ही विशिष्ट रोग भी कह सकते हैं। अब आगे वात के 80 ननात्मज रोगों का नाम लिया जा रहा है और उसमें ऐसा कहा कि इन ननात्मज व्याधियों में सर्वप्रथम वात विकार की व्याख्या कर रहा हूँ, ऐसा फिर महर्षि पुनर्वसु कह रहे हैं। उसमें सबसे पहले नख भेद। नख भेद का मतलब है नखों का टूटना। जिस व्यक्ति में नख अपने आप से टूटने लगते हैं उस रोग को हम वात प्रकोपित होने से होने वाला रोग मान लेते हैं। यानी अगर रोगी ये कंप्लेंट करता है कि मेरे नख टूट रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पर वात प्रकोपित है। इसी प्रकार आगे विपादिका। विपादिका का मतलब है जहाँ पर हाथों या पाँव में दरार पड़ने लगती है, उसे हम क्रैक हील्स भी कहते हैं। तो इस तरह का रोग है, वह भी वात प्रकोपित होने से। अब यहाँ पर अन्य सभी भी वात प्रकोपित होने से ही होने वाले रोग बताए जा रहे हैं। तो उसमें कहा पाद शूल मतलब पैरों में दर्द का होना और फिर पाद भ्रंश। पाद भ्रंश का मतलब है कि अपनी इच्छा के अनुसार पैर का ना पड़ना, यानी क्लाए खंज। अगर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार सही चल नहीं पा रहा है तो वो भी प्रकोपित वात का ही एक लक्षण है। और पाद सुप्तता मतलब पाँव का सो जाना। पाँव का सो जाना और वो भी अगर अति मात्रा में हो, मतलब कि थोड़ी थोड़ी देर में अगर इस तरह से व्यक्ति महसूस करता है तो मतलब कि वात प्रकोपित दोष है। और वात खुडता मतलब पाँव और जंघा की संधियों में वात जन्य वेदना का होना। और फिर गुल्फ ग्रह। गुल्फ यहाँ पर एंकल ज्वाइंट को कहा गया। और अगर गुल्फ ग्रह मतलब गुल्फ संधि में स्तब्धता रहती है, जकड़न जैसा महसूस होता है, तो वह भी वह भी वात के प्रकोपित होने से होने वाला रोग है। और इसके आगे पैर की पिंडलियों में ऐंठन जैसी वेदना होना। गृदसी शेटिका भी कह सकते हैं, ये पूर्व अध्याय में भी हम जान चुके हैं। और जानु भेद। जानु का मतलब यहाँ नी ज्वाइंट है। नी ज्वाइंट में अगर पेन आ रहा है तो उस समय हम जानु भेद कहेंगे। और जानु विश्लेष मतलब जानु की संधियों का शिथिल हो जाना, मतलब जो घुटने की संधि है वहाँ पर ढीलापन आ जाना, चलने में दिक्कत आना, ये इस तरह से भी प्रकोपित वात का ही रोग मिलेगा। और फिर उरुस्तंभ। उरुस्तंभ के विषय में भी हम पूर्व अध्याय में जान चुके हैं। और उरुसाद मतलब उरु प्रदेश में अवसाद अर्थात शिथिलता का अनुभव होना। और पांगुल्य पंगुता चलना, व्यक्ति चल नहीं पाता है
और गुदभ्रंश का मतलब है कांच निकलना, मतलब हम इसको प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम भी कह सकते हैं। और गुदा प्रदेश में वेदना होना। वृषण उत्क्षेप यानी अंड ग्रंथियों का ऊपर चढ़ जाना, ये विशेषता पुरुष के लिए कहा गया। और शेफस्तंभ मतलब मूत्रेंद्रिय में जकड़ाहट होना। और वंक्षन अनाहा, वंक्षन प्रदेश में बंधन के समान पीड़ा होना। और श्रोणी भेद, श्रोणी में पेन होना, पेल्विक एरिया में वेदना का महसूस होना। विड भेद, विड मल मतलब मल का भेदन होना, मल का बंधा ना होना, विड भेद कहा जाएगा। और उदाव्रत मतलब दोषों की प्रवृत्ति ऊपर की तरफ चलना। और खंजता, उसमें भी चलने में दिक्कत आना। कुंजतव, कुंजतन कुब्बड़ को कहते हैं। वामनतव और त्रिक ग्रह, त्रिक ग्रह का मतलब है कि इसमें पृष्ठ ग्रह या हम ऐसा कहें कि शोल्डर जॉइंट की स्टिफनेस होना। और पार्श्व अमर्द मतलब कि पार्श्व प्रदेश में मर्दन के समान पीड़ा होना, पीठ में पीड़ा भी यहाँ कहा जा सकता है। उद्र अवेष्ट, हृदय में अंधकार का भर जाना। और हृद्रव मतलब हृदय में द्रव का महसूस होना, या हम ऐसा कह सकते हैं कि शीघ्रता से गति करना, या हम ऐसा कहें कि पल्स रेट बढ़ जाना। इसके पश्चात वक्ष प्रदेश में घिसने के समान पीड़ा होना। वक्ष उपरोध मतलब वक्ष स्थल की गतियाँ, मतलब कि यहाँ पर फेफड़े या हृदय इनकी गतियों का अनुभव होना या उनकी गति बढ़ जाना। अगर पल्स रेट बढ़ रही है और इसके साथ रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ रहा है तो यह स्थिति भी प्रकोपित कफ के कारण हो सकती है। और इसके पश्चात वक्ष तोद मतलब वक्ष प्रदेश में छाती में तोद जैसी या वेदना का होना। बाहु शोष, बाजुओं में शोष उत्पन्न होना जिसमें बाजू पतली हो जाती हैं, वह भी वायु प्रकोपित होने से। और ग्रीवा स्तंभ मतलब ग्रीवा में जकराहट होना। मन्या स्तंभ, मन्या में स्तंभन होना। और फिर कंठ उद्वंस मतलब कि कंठ में रुकावट उत्पन्न होना, इसमें आवाज़ में भी दिक्कत आ सकती है। और हनुभेद, हनु मतलब मैंडिबल जॉइंट की बात हो रही है, मैंडिबल जॉइंट में पीड़ा होना। ओष्ठ भेद, होठों में पीड़ा होना। अक्षि भेद, नेत्रों में पीड़ा होना। दंत भेद, दांतों में पीड़ा होना। और दंत शैथिल्य मतलब दांतों का हिलना। और गूंगापन, बोली का बंद हो जाना, वॉइस में प्रॉब्लम आना। और अरस्यगता मतलब कि रस का ज्ञान ना होना। घ्राण नाश मतलब गंध का महसूस ना होना। और कर्ण मूल और शब्द श्रवण मतलब शब्द ना होते हुए भी श्रवण आवाज़ सुनाई देना, कानों में शां शां की आवाज़ या सीटी सुनाई देना। तो इस तरह की कोई आवाज़ नहीं हो रही है लेकिन आवाज़ सुनाई दे रही है, तो ये भी वात प्रकोपित होने का एक लक्षण या रोग कह सकते हैं। और इसके पश्चात ऊंचा सुनना, बहरापन, पलकों का स्तंभन होना मतलब पलकों की जो गति है उसमें स्तंभन जकड़ाहट होना। और पलकों में संकोच उत्पन्न होना। तिम्र मतलब नेत्र रोग। और नेत्रशूल, नेत्रों में पीड़ा होना। नेत्र का टेढ़ा होना और भोंग का टेढ़ा हो जाना। शंख भेद मतलब शंख प्रदेश में पीड़ा होना। और ललाट भेद, माथे में पीड़ा होना। सिर में पीड़ा होना, सिरशूल। और केश भूमि स्फुटन मतलब बालों के स्थान का फटना, स्कैल्प की स्किन पर दरारें सी महसूस होना। और फेशियल पैरालिसिस जिसे अर्जित बोलते हैं, वो भी वात प्रकोपित होने से होने वाला रोग। और एकांग रोग, सर्वांग रोग, ये दोनों ही पैरालिसिस के भेद हैं। और फिर आक्षेपक मतलब कि जहाँ पर खिंचावट पैदा हो, एक तरह के झटके लगें, तो ये भी वात प्रकोपित होने वाला रोग।
दंडक मतलब शरीर दंड के समान स्टिफ हो जाना या दंड के समान स्तब्धता आना। और तम तम मतलब अंधेरा, अंधेरी सी महसूस करने लगता है व्यक्ति। और भ्रम, वेपथु, वेपथु का मतलब है कि कंपकपी महसूस होना। और जम्भाई, जम्भाई में भी जब जम्भाई अधिक मात्रा में आने लगे तो उस समय भी ये वायु प्रकोपित होने से ये रोग उत्पन्न होता है। और हिचकी, विषाद, अति प्रलाप, बिना प्रयोजन के ही निरर्थक बोलना और अधिक मात्रा में बोलता है तो इस तरह की स्थिति अति प्रलाप। शरीर में रुक्षता होना, शरीर में परुषता, परुषता मतलब कि त्वचा में कठोरपन आ जाना, कठोरता होना। और शरीर का काला हो जाना, जहाँ पर भी काला वर्ण होगा वह वायु द्योतक है। और शरीर का लाल वर्ण का हो जाना और निद्रा का न आना, वात प्रकोपित होने से भी नींद की समस्या होगी तो यह भी एक रोग हुआ। और फिर चित्त का स्थिर ना रहना, मतलब व्यक्ति अगर कहीं पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है लेकिन वह ध्यान केंद्रित हो नहीं पाता है तो यह स्थिति प्रकोपित वायु के कारण होती है। इस तरह से यहाँ पर 80 प्रकार के वात रोग बताए गए हैं। और फिर ऐसा कहा गया कि ये 80 प्रकार के वात रोग अगणित वात विकारों में प्रकट होने वाले अर्थात जो व्यक्त रूप से लक्षित होते हैं उनकी व्याख्या की गई है। अब यहाँ पर रोगों की संख्या असंख्य या अगणित बताई गई, मतलब कि रोग तो असंख्य हैं लेकिन उनमें से प्रमुख 80 प्रकार के रोगों का यहाँ पर वर्णन किया गया। अब आगे वायु के रूप और कर्म बताए गए, यानी वायु के सामान्य रूप और कर्म क्या हैं। हर चिकित्सक को ये सामान्य रूप और कर्म जानने पड़ते हैं और इन्हीं को जानकर वह रोग का निर्णय ले सकता है। अब यहाँ ऐसा कहा कि सभी प्रकार के इन 80 प्रकार के वात रोगों में जो यहाँ बताए गए हैं या यहाँ जो नहीं बताए गए, यानी अभी पीछे यहाँ रोगों को असंख्य माना गया तो यहाँ उनमें 80 को तो बता दिया गया लेकिन बाकियों के बारे में नहीं बताया गया। तो उन सभी के विषय में यहाँ वायु के रूप और कर्मों को जानना है। तो उसमें कहते हैं उन सभी प्रकार के वात रोगों में वायु का कर्म और लक्षण को जो आगे बताया जाएगा वह कभी भी नहीं बदलता, मतलब वायु के सामान्य रूप और कर्म वही रहेंगे ही। और फिर जिन कर्म तथा लक्षणों को देखकर या वायु के कर्म और लक्षणों को कुछ हिस्से में देखकर कुशल वैद्य संदेह रहित होकर यह विकार वायु का ही है ऐसा निश्चित कर लेते हैं तो वह कुशल चिकित्सक माने जाते हैं। कहने का मतलब जब चिकित्सक इस सामान्य रूप और लक्षण को जान जाता है तो फिर उन्हीं के अनुसार वो रोगों का निर्धारण करता है, तभी वह अपनी चिकित्सा में सफल होता है। और उस विषय में फिर आगे उन रूप को बताया जा रहा है कि रुक्षता, शीतलता, लघुता और विशदता, गति मतलब कि चंचल स्वभाव, और फिर अमूर्तता मतलब स्वरूप का ना होना। और यह वायु का अब इस प्रकार की वायु शरीर के भिन्न भिन्न भागों में प्रवेश करती है तो प्रवेश स्थान से उन अंगों का हट जाना जाएगा। और फिर भ्रंश मतलब कि उनका विस्तृत हो जाना, जैसे अभी हमने गुद भ्रंश के बारे में जाना, जो हमने प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम कहा, वह भी वायु का कर्म है। और इसके पश्चात संग, संग का मतलब मल मूत्र को अपने स्थान पर रोक देना, ये भी वायु के ही कर्म है। और भेद, भेद मतलब चीरने जैसे के समान पीड़ा होना। और साध, साध का मतलब शरीर में अवसाद उत्पन्न होना। हर्ष जिसमें रोमांच का न होना। तर्ष मतलब प्यास का लगना। और कंप शरीर का कांपना। वर्त मतलब मल का गोला बनाना। और चाल जिसमें शरीर में चंचलता या स्पंदन उत्पन्न करना। और तोंद, तोद का मतलब सुई जैसा चुभने जैसा वेदना होना। और व्यथा मतलब अंगों को दबाने की तरह पीड़ा होना।
और चेष्टा शारीरिक अंगों में तथा मन में चंचलता का होना, मतलब ये कि अगर वह एक जगह पर बैठ नहीं सकता है, मतलब कि वो उसमें स्थिरता नहीं है, और इसी तरह से वो मानसिक तौर पर भी स्थिर नहीं है, उसमें विचारों का जो गमन है वो, या मतलब ऐसा कहें कि उसके मन में बहुत विचार आते रहते हैं, तो ये स्थिति भी हम ऐसा कह सकते हैं कि वायु के कर्म है, वायु के द्वारा ऐसा हो रहा है। और खर मतलब खरता होना, उसमें रूखापन होना, और फिर परुष मतलब कठोर होना, और विशद, विशद का मतलब है जहाँ पर चिकनाई ना होना। ये विशद शब्द पिछल का विपरीतार्थक है। पिछल का मतलब जहाँ पे चिपचिपा होना, वो स्नेह युक्त चिपचिपा हो सकता है, लेकिन इसके विपरीत विशद। तो यहाँ वायु का कर्म विशद है, मतलब वहाँ पर साफ त्वचा रहेगी, चिकनापन नहीं रहेगा। और सुशिर, अरुण वर्ण, अरुण वर्ण थोड़ा लाली मलिए हुए, कषाय रस, कषाय रस वायु कर्म का है, मतलब जब मुख में कषाय रस प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि मुख कसैला हो रहा है, तो ये भी वायु का ही एक कर्म हुआ। और फिर विरस, विरस का मतलब है मुख का स्वादहीन होना, मतलब विरस रस नहीं है, किसी भी रस की प्रतीति ना होना, तो इस तरह विरस भी वायु का ही एक कर्म। और फिर मुख शोष, मुख का सूखना, शरीर एवं अंगों में शूल पीड़ा का महसूस होना, शून्यता और संकोच, जकड़ाहट और लंगड़ापन आदि, इसके जैसे और भी अन्य कर्म, ये सभी वायु के कर्म होते हैं। और फिर इन लक्षणों से युक्त कोई भी रोग शरीर में उत्पन्न हो तो उसे वात विकार ही माना जाता है। अब यहाँ पर वायु के मुख्य रूप और कर्म को बता दिया गया है, और फिर ऐसा कहा गया कि प्रत्येक चिकित्सक को इन्हें समझना चाहिए, और फिर जहाँ पर ये रूप और कर्म दिखें, रोग कोई भी हो लेकिन उनमें ये रूप और कर्म दिखाई दे, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये रोग वात से उत्पन्न होने वाला रोग है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और फिर वायु रोग की चिकित्सा बताई गई। कहते कि वायु दोष की चिकित्सा या विकृत वायु की मधुर अमल लवण रसों के द्वारा निर्मित औषधियों से इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। यानी मधुर अमल लवण, ये 3 ऐसे रस हैं जिनसे वायु का शमन होता है। अब वायु की चिकित्सा के लिए इन औषधियों का प्रयोग किया जाएगा। और फिर इसके पश्चात स्निग्ध और उष्ण वीर्य से युक्त औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर जो वायु के गुण से विपरीत गुण वाले औषध द्रव्य या फिर कर्म हैं, उनका प्रयोग यहाँ पर बताया गया है। पहले यहाँ मधुर अमल और लवण रस से युक्त औषधियों का प्रयोग, और फिर उसके पश्चात स्निग्ध और उष्ण वीर्य से युक्त स्नेह, स्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती, नस्यक्रम और भोजन, अभ्यंग, उबटन, अपरिषेक आदि वातनाशक उपायों द्वारा मात्रा और काल का विचार कर चिकित्सा करें। तो यहाँ पर रस बताए, साथ में स्निग्ध और उष्ण वीर्य औषधियों का प्रयोग करना है, और औषधि का प्रयोग करने के लिए माध्यम भी बताए गए हैं। यानी कि अगर पंचकर्म की बात करें तो वहाँ पर स्नेहन स्वेदन के अलावा स्थापन और निरूबस्ती का भी वर्णन है, और साथ में इसके अलावा उपटन, परिषेक, अभ्यंग, नस्यक्रम और भोजन, ये सभी का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है कि इनके प्रयोग से वात का शमन करना चाहिए, यानी वात की चिकित्सा करनी चाहिए। और फिर ऐसा कहा गया कि वैद्य समुदाय वातनाशक सभी उपायों से स्थापन बस्ती और अनुवासन बस्ती को प्रधान मानता है। मतलब चिकित्सक गण
अनुवासन बस्ती और स्थापन बस्ती को वायु दोष की मुख्य चिकित्सा कहते हैं। यह स्थापन बस्ती और अनुवासन बस्ती सर्वप्रथम पक्वाशय में जाकर केवल विकार उत्पन्न करने वाली वायु के मूल को ही काट देती है। इस प्रकार पक्वाशय में जो वायु का मूल स्थान है वहीं पर वात नष्ट कर दिया जाता है, तो शाखा के समान शरीर के अंग प्रत्यंगों में फैले हुए वात रोग स्वयं ही शांत हो जाते हैं। यहाँ पर ऐसा कहा गया कि अनुवासन बस्ती और अस्थापन बस्ती ये दोनों वायु दोष की मुख्य चिकित्सा है। और क्यों कहा गया ऐसा? क्योंकि वायु का मुख्य स्थान पक्वाशय कहा गया है, और जब ये अनुवासन बस्ती या अस्थापन बस्ती दी जाती है तो यह पक्वाशय में स्थान होने के कारण ये कर्म भी वहीं करवाया जाता है, और उससे जो वायु का स्थान है वहाँ पर वायु का शमन होता है। अब जब वह अपने स्थान पर ही वायु का शमन हो रहा है तो उससे उत्पन्न अन्य स्थानों पर वायु और फिर वायु से उत्पन्न होने वाले रोग स्वयं ही शांत हो जाते हैं। कहने का भाव यह कि जब मुख्य स्थान पर वायु का शमन होगा तो वायु संबंधी रोग भी स्वयं से ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया। और फिर उसका उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार पेड़ की जड़ को काट देने से उसके तना, डालियाँ, अंकुर, फूल, फल, पत्ती आदि का निश्चित रूप से विनाश हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ भी वात का मूल नष्ट हो जाने पर सभी शरीरगत व्याधियाँ भी नष्ट हो जाती हैं। यहाँ पर उदाहरण के लिए एक वृक्ष की बात की गई कि जिस प्रकार अगर वृक्ष की एक जड़ को काट दिया जाए, मतलब वृक्ष की अगर जड़ नहीं रहेगी, उसकी मूल को ख़त्म कर दिया, तो वह बाकी वृक्ष भी, चाहे उसके टहनियाँ हैं या पत्ते हैं या फूल हैं या फल हैं, वो सभी भी नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर पक्वाशय में वात का शमन हो गया तो बाकी सारे शरीर में वात स्वयं से शमन को प्राप्त होगा, यानी वायु दोष शमन होगा। तो ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अब पित्त के 40 प्रकार के ननात्मक विकारों का वर्णन किया जा रहा है। जिस प्रकार अभी ये कहा गया कि वात से उत्पन्न होने वाले अनेक या ऐसा कहें कि असंख्य रोग हैं, लेकिन उनमें मुख्यतः 80 रोगों का वर्णन किया जा रहा है। अब यहाँ पर भी ऐसा कहा जा रहा है कि पित्त प्रकोपित होने से असंख्य रोग हैं, लेकिन उनमें मुख्यतः 40 रोगों का वर्णन किया जा रहा है। तो उसमें ऐसा कह रहे हैं कि अब इसके बाद 40 पित्त विकारों की व्याख्या कर रहा हूँ। यह महर्षि पुनर्वसु कह रहे हैं। ओष का मतलब संपूर्ण शरीर में स्वेद मतलब पसीना और बेचैनी के साथ तीव्र दाह होना। पित्त प्रकोपित हुआ है तो इस तरह का रोग उत्पन्न होगा, ये सबसे पहले कहा गया। और फिर प्लोश होता है कि शरीर के किसी भी अंग में ज्वाला जैसा, मतलब अग्नि की ज्वाला से जला दिया गया है, इस तरह महसूस होना। और फिर दाह, संपूर्ण शरीर में जलन होना। दवदू मतलब कि इंद्रियों में जलन होना। धूमक, ऐसा प्रतीत होगा कि मुंह से या मुख से धुआं निकल रहा है। और अम्लक का मतलब कि उसमें छाती में जलन और वेदना के साथ खट्टी डकार आना। ऐसा हम अम्ल पित्त भी कह सकते हैं, या एसिडिटी हो सकती है, इस प्रकार का रोग है। और विदाह मतलब कि हाथ, पैर और कंधा इनमें जलन महसूस होना। और अंतर्दाह, अंदर जलन सी महसूस होना। अंश प्रदेश में जलन, अंश प्रदेश मतलब शोल्डर ज्वाइंट के पास के एरिया में भी जब जलन महसूस होगी तो वो भी पित्त प्रकोपित से होने वाला एक रोग होगा। और फिर शरीर में ताप का बढ़ जाना, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और स्वेद का अधिक निकलना, पसीना अधिक मात्रा में आना। और अंगों में गंध का निकलना, एक जो स्मेल है वो अलग तरह की आएगी, उसमें भी पित्त प्रकोपित होने से ये स्थिति उत्पन्न होती है। और अंग अवदरण मतलब कि अंगों में फटने जैसा महसूस होना। और श्रोणित क्लेद, श्रोणित मतलब रक्त, क्लेद मतलब द्रव, तो यहाँ रक्त में क्लेद या कालापन, दुर्गंधी या उसका पतला होना, तो ये स्थिति भी पित्त प्रकोपित होने से उत्पन्न होती है। और फिर मांस क्लेद मतलब मांस का सड़ जाना। और फिर
चमड़े का फट जाना और रक्तकोट का मतलब है रक्त वर्ण का शोथ लिए हुए चकता होना, शरीर पर चकता और उसमें भी लालिमा लिए हुए ऐसा सूजन उत्पन्न हो गई तो वो भी सो हम रक्तकोट कहेंगे और ये पित्त प्रकोपित होने से ही उत्पन्न होता है। और रक्त विस्फोट, इसका मतलब रक्त वर्ण का फफोला उत्पन्न होना। और रक्तपित्त, पूर्व अध्याय में रक्तपित्त के विषय में भी जान चुके हैं। जब रक्त का स्राव होता है, रक्त स्राव उदोमार्ग से या अधोमार्ग से या फिर तिर्यक मार्ग से भी उत्पन्न हो सकता है, तो इस तरह की स्थिति या इस तरह का रोग रक्तपित्त कहा जाता है। और फिर रक्त मंडल, रक्त वर्ण के गोलाकार चकता होना, यह भी पित्त प्रकोपित होने से। और इसके अलावा नख, मूत्र और नेत्र, इनका हरा होना और नेत्र, नख, मूत्र आदि का या शरीर प्रदेश के नीले रंग का दाग होना, मतलब कि उसमें हरा होना या नीला होना, और फिर या हल्दी जैसा पीलापन आना। तो ये तीनों ही स्थितियां पित्त प्रकोपित का ही रोग माना जाएगा। और फिर कक्षा भी एक तरह का रोग माना गया जहाँ पर पीड़िकाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। और यहाँ पर कक्षा को जनेयु भी कहते हैं और बहुत बार इसे हर्पिस जोस्टर भी मान लिया जाता है। और इसके अलावा कामला, मतलब कि जॉन्डिस भी पित्त प्रकोपित होने से उत्पन्न होने वाला रोग है। और मुख का तीता होना, मुख का तीता मतलब मुख में कड़वाहट महसूस होना, कड़वापन रहेगा मुख में, ये पित्त प्रकोपित होने का ही रोग हुआ। और फिर मुख में रक्त का गंध आना, मुख में ऐसा गंध आएगा जिसमें ऐसे लगेगा कि मुख में रक्त है, तो इस तरह की प्रतीति भी पित्त प्रकोपित होने से ही उत्पन्न होती है। और मुख से दुर्गंध का निकलना, प्यास अधिक लगना, भोजन से तृप्त ना होना और मुख का पक जाना, मतलब स्टोमेटाइटिस भी एक रोग है जो कि पित्त से होने वाला। और फिर गला का पक जाना और नेत्र का पक जाना, गुदा का पक जाना, मूत्रेंद्रिय का पक जाना, शुद्ध रक्त का निकलना, कार में प्रवेश करने की तरह अनुभव होना और नेत्र, मूत्र और मल का हरा वर्ण या हल्दी के समान पीला वर्ण होना। इस प्रकार अगणित पित्त के विकारों में विशेष रूप से व्यक्त होने वाले 40 पित्त विकारों का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पित्त दोष के रूप तथा कर्म, जिस प्रकार पहले वायु के रूप और कर्म बताए गए, उसी प्रकार यहाँ पर अब पित्त के रूप और कर्म बताए जा रहे हैं। यानी ये उनके सामान्य रूप और कर्म है। अगर ये सामान्य रूप और कर्म को पहचान लिया जाए, जान लिया जाए, तो फिर उससे रोगों के विषय में भी जान सकते हैं। यानी जब हमें पित्त के सामान्य रूप और कर्म के बारे में पता होगा तो वहाँ पर अन्य रोग, यानी जिन रोगों का यहाँ पर बता दिया गया है, उनके अलावा अन्य रोगों में अगर ये रूप और कर्म दिखेंगे तो हम ये जानेंगे कि ये रोग भी पित्त प्रकोपित होने से उत्पन्न हुए हैं। तो उनके विषय में कहा जा रहा है कि ऊपर बताए गए पित्त विकारों में अथवा इन विकारों में अन्य पित्त विकार जो यहाँ नहीं बताए गए हैं, उनमें पित्त का आगे कहे जाने वाला या ना बदलने वाला अपना रूप और पित्त का कर्म और पित्त का लक्षण है। जिन संपूर्ण लक्षणों को या इन लक्षणों के किसी एक भाग को देखकर वैद्य समुदाय यह निश्चित कर लेता है कि यह पित्त का ही विकार है। जैसे अब ये रूप बताए जा रहे हैं, उष्णता, तीक्ष्णता, सरता और द्रव, अधिक स्नेह का न होना, और पित्त का रूप श्वेत और अरुण वर्ण को छोड़कर शेष वर्ण वाला है। मतलब यहाँ ऐसा कहा कि पित्त में श्वेत और अरुण वर्ण नहीं होता है। इनके अलावा अगर वहाँ पर कोई और वर्ण है, कोई भी अन्य वर्ण हो सकता है, चाहे वह काला, हरा, पीला, इस तरह से अगर अन्य वर्ण है तो वो भी पित्त प्रकोपित हो सकता है। और इसके अलावा गंध, मतलब कि कच्चे मांस के गंध के समान वाला। और फिर पित्त में
रस जो कटु और अम्ल है, तो यह इसका स्वाभाविक या सामान्य रूप है। और फिर आगे इसके कर्म बताते हुए कह रहे हैं कि यह सर होता है, यह पित्त का अपना रूप है, जैसे उष्णता, तीक्ष्णता, सरसता मतलब कि गमनशीलता, गति है उसको सरसता कहा जाता है। और फिर द्रव मतलब उसमें द्रवत्व हो जाए वो उसका रूप है। और अधिक स्नेह का न होना, अधिक स्नेह कफ का लक्षण है, लेकिन वायु पूर्णतः रुक्ष है, पित्त अधिक स्नेह नहीं है, मतलब अधिक स्नेह का ना होना ये पित्त का रूप है। और फिर पित्त का रूप ना तो सफ़ेद होगा ना ही अरुण होगा, इसके अलावा अगर उसका कोई और रंग है तो वो पित्त का सामान्य वर्ण माना जाएगा, चाहे वह काला है, पीला है या फिर हरा है। इस तरह के अन्य सभी वर्ण पित्त के हो सकते हैं, ये उसके सामान्य रूप है। और इसके अलावा यह रस में कटु और अम्ल होता है और कच्चे मांस के समान इसकी गंध होती है। और पित्त में रस कटु और अम्ल होता है, सर होता है और यह पित्त का अपना रूप है। यानी अभी हमने जो भी बताई ये सभी पित्त के अपने रूप हैं। और इस प्रकार के पित्त का कर्म और अपने लक्षण भिन्न भिन्न शरीर प्रदेश में प्रवेश करते हुए उत्पन्न करता है। अब उसके आगे कर्म बताए जा रहे हैं, यानी पित्त सामान्य तौर पर क्या कर्म करता है, क्या कार्य करता है। उसमें जैसे दाह मतलब सारे शरीर में जलन उत्पन्न करना, उष्णता शरीर में ताप की वृद्धि, पाक व्रण आदि का होना या पकना, और स्वेद अधिक्य मतलब पसीने का अधिक होना, क्लेद, कोथ, सड़न और खुजली, स्राव, लालिमा, ये सब होते हैं। और ये पित्त का जो गंध वर्ण रस होता है उसे शरीर के भिन्न भिन्न अंग अवयव में वह उत्पन्न करता है, वह पित्त का कर्म है। मतलब जहाँ पर भी ये दिखेगा, जैसे कि अगर पसीना अधिक आ रहा है और क्लेद है, सड़न है, खुजली है, स्राव है, मतलब कि अगर कोई रोग है और उसमें ये लक्षण दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये लक्षण जो है ये पित्त के कर्म है, ये केवल पित्त ही करवा सकता है। तो उस समय अगर यहाँ पर स्थिति है तो हमें ये समझना चाहिए ये पित्त के कर्म होने से यह पित्तज रोग है। तो यहाँ ऐसा कहा गया। अब यहाँ पित्त दोष की चिकित्सा बताई जा रही है कि उस पित्तजन्य विकारों की मधुर तिक्त कसाय रसयुक्त। अब यहाँ पर अगर चिकित्सक ये निश्चित कर लेता है कि यह रोग अमुक रोग पित्तज रोग है, अब उसकी चिकित्सा किस प्रकार करनी चाहिए। ऐसे में 3 रस बताए और वे रस हैं मधुर तिक्त कषाय। ये तीनों रस पित्त का शमन करने वाले हैं। तो यहाँ पर उन औषधियों का प्रयोग किया जाएगा जिसमें ये तीनों रस हैं। तो मतलब मधुर तिक्त कषाय रस वाली औषधियों से पित्त रोग की चिकित्सा की जाएगी। और फिर इसके साथ शीत वीर्य स्नेह, यानी पित्त उष्णता लिए हुए है तो उसके विपरीत शीत गुण वाले, शीत वीर्य वाले स्नेह, विरेचन, प्रदेह, प्रशेक और अभ्यंग, अवगाह आदि। तो अलग अलग विधियां हुई जिसमें स्नेहन, विरेचन कर्म और साथ में प्रदेह, प्रशेक, अभ्यंग, अवगाह आदि, ये सभी माध्यम हैं, तरीके हैं चिकित्सा के जहाँ पर ये इनको प्रयोग करके चिकित्सा की जाती है। तो उनमें भी शीत द्रव्यों का प्रयोग करना है। और फिर पित्तनाशक उपायों द्वारा मात्रा और काल का विचार करके चिकित्सा करनी चाहिए। मतलब कि इन औषधियों को लेकर, चाहे वह रस युक्त है और शीत द्रव्य वाला है, ये सभी द्रव्यों को लेकर फिर भी काल और मात्रा के अनुसार ही चिकित्सा करनी चाहिए। और पित्तनाशक सभी चिकित्साओं में विरेचन द्वारा चिकित्सा करना पित्त की उत्तम चिकित्सा है। जिस प्रकार वायु की चिकित्सा के लिए उत्तम चिकित्सा बस्ती बताई गई है, यहाँ पर पित्त की उत्तम चिकित्सा विरेचन द्वारा की जाती है। यह विरेचन सर्वप्रथम आमाशय में जाकर केवल विकार को उत्पन्न करने वाला या विकृत मलभूत पित्त का नाश कर देता है। अब जब भी विरेचन के लिए औषधि दी जाती है,
यह औषधि आमाशय में जाकर पचती है और फिर आमाशय यहाँ पर केवल स्टमक को नहीं लिया जाता है, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों को ही आमाशय कहा जा रहा है। तो वहाँ पर जब ये औषधि का पाक होता है उसके पश्चात यहाँ पर पित्त का शमन होता है, ऐसा कहा गया है। और आमाशय में पित्त के नष्ट हो जाने पर शरीर के विभिन्न भागों में भी पित्तजन्य रोग स्वयं नष्ट हो जाता है। और जब आमाशय में पित्त का शमन होगा, यानी पित्त का मुख्य स्थान आमाशय कहा गया, और आमाशय में ही अगर पित्त को शमन कर दिया जाएगा तो शरीर के अन्य अवयवों में भी जहाँ पर प्रकोपित पित्त है वो स्वयं से शांत हो जाएगा, उसकी शमन चिकित्सा हो जाएगी। और अब इसका उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार अग्नि से तप्त गृह में अग्नि को बुझा देने पर भी संपूर्ण गृह स्वयं शीतल हो जाता है, उसी प्रकार पित्त के प्रधान स्थान आमाशय में पित्त की शांति हो जाने पर अनियंत्र शरीर के भागों में होने वाले पित्तजन्य रोग स्वयं ही शांत हो जाते हैं। उदाहरण में ऐसे कहा कि एक गृह या एक कमरा जहाँ पर अग्नि जलाई गई है और उससे वह कमरा उष्ण हो गया, ऐसा सर्दियों में भी बहुत बार करते हैं कि कमरे में शीतलता को ख़त्म करने के लिए वहाँ पर अंगीठी वगैरह जला देते हैं और उससे कमरा पूरा उष्ण हो जाता है, और यह सर्दी से बचाव के लिए किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है तो इसलिए ये समझना चाहिए कि वही कमरा जिसे उष्ण किया गया है, अगर वहाँ पर जो अंगीठी या जहाँ अग्नि जो जलाई गई थी उस अग्नि को ही बुझा दिया जाए तो फिर वो धीरे से वो कमरा जो है वो फिर वहाँ की उष्णता जो है वो ख़त्म हो जाएगी और कमरा जो है वो ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ ऐसा कहा कि अगर आमाशय में जो पित्त का स्थान है वहाँ पर ही अग्नि का शमन कर दिया गया, मतलब वहाँ पर अगर पित्त का शमन कर दिया गया, और अगर हम इस ऐसे समझें कि पित्त का जो मुख्य स्थान है जहाँ पर वह प्रकोपित होता है, अगर उसी स्थान पर पित्त की चिकित्सा कर दी जाए, उसे शमन कर दिया जाए, तो शरीर के अन्य भागों में भी पित्त दोष स्वयं से शांत हो जाएगा। और इसी के साथ अब आगे कफ के विषय में बताया जा रहा है। अब यहाँ कहा कि कफ के 20 नानात्मक रोग हैं। मतलब क्या हुआ कि जो कफ से उत्पन्न होने वाले रोग हैं वे भी असंख्य हैं, लेकिन उनमें मुख्य 20 प्रकार के हैं। तो उनके विषय में कहा है कि रोग कौन कौन से हैं। उनमें पहला रोग तृप्ति बताया है। तृप्ति का मतलब है जिसमें व्यक्ति तृप्त रहता है। तृप्त का मतलब कि उसे भूख नहीं लगती है, उसे ऐसा लगता है कि उसका पेट भरा हुआ है, उसको भोजन की कोई इच्छा नहीं होती है, अरुचि हो जाती है। तो उस तरह का जो रोग है उसे तृप्ति कहा जाता है। और फिर तंद्रा, तंद्रा का मतलब थोड़ी बेहोशी जैसा उसको महसूस होता है। और निद्रा का अधिक आना, और सितम्मे मतलब कि जैसे ऐसा महसूस होता है कि उसका शरीर को बांध दिया गया है। और उसके बाद शरीर में भारीपन, आलस्य, मुख का मीठापन, जैसे कफ के वजह से है, कफ प्रकोपित है तो मुंह में मीठापन, मीठा मीठा सा महसूस होगा। और मुख से पानी गिरना, मतलब कि अगर वो पानी गिर रहा है, लार जैसा आ रहा है, तो उस समय भी कफ प्रकोपित हुआ है, ऐसा जानना चाहिए। और फिर शरीर में भारीपन आना और आलस्य, व्यक्ति को अगर आलस अधिक आ रहा है, वह अपने कार्य भी पूरी तरह से ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब कफ प्रकोपित हुआ है। और फिर मुख, और इसके अलावा नेत्रादि मलों का अधिक निकलना, मतलब नेत्रादि जो मल हैं, चाहे वो नेत्र से, नाक से, कान से, जो उनके स्वाभाविक मल है, अगर वह मल अधिक मात्रा में आ रहे हैं तो यह भी कफ प्रकोपित होने का ही एक लक्षण है। कफ से होने वाले ये रोग हैं। और बलासक, बलासक का मतलब बल का क्षय होना या मंद ज्वर होना या शोथ का होना, ये सभी स्थितियां जो है प्रकोपित कफ की हैं। और अपचन मतलब खाना पच नहीं रहा है क्योंकि कफ प्रकोपित है। हृदय पर कफ का लेप,
अब ऐसा महसूस होना कि हृदय पर कफ का लेप हुआ है, मतलब कि कफ की अधिकता महसूस हो रही है। और कंठ में कफ के लेप जैसा अनुभव होना, जब गले में भारीपन लगेगा और ऐसा लगेगा कि चिकनाहट है और वहाँ पर कफ की प्रतीति होगी, तो उस समय कफ प्रकोपित हुआ है। और धमनियों का कफ से भरा होना, अब धमनियों में अगर कफ की वृद्धि हुई है तो उस समय वहाँ पर रुकावट हो सकती है। धमनियों का कफ से भरा होना या उसको मोटा हो जाना, तो ये कफ की स्थिति हुई। और गलगंड, ये भी पूर्व अध्याय में जान चुके हैं। गलगंड मतलब कि गले में शोथ उत्पन्न होना, और यह गले में बाहरी शोथ है। हम इसे थोड़ा थायराइड के साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं। और अतिस्थूलता होना, अतिस्थूलता मतलब जब शरीर का मोटा हो जाना, ये अतिस्थूलता भी कफ प्रकोप का ही एक रोग है। और मंद अग्नि, अग्नि का कम होना, जठराग्नि का कम होना, जिससे खाने का पूरी तरह से ठीक पचन ना होना। और उदर्द, उदर्द भी एक तरह का त्वचा रोग है जिसमें सफ़ेद रंग के चकत्ते से उत्पन्न हो जाते हैं, तो इसे उदर्द कहा जाता है। और शरीर का श्वेत हो जाना या मूत्र, नेत्र और पुरीष का श्वेत होना, तो ये अगर वहाँ पर भी सफ़ेदी दिखती है तो ये भी प्रकोपित कफ का ही रोग माना जाएगा। इस प्रकार अगणित कफ के विकारों में ये अधिक रूप होने वाले रोग 20 हैं, मतलब कि असंख्य रोगों में मुख्य 20 रोगों का नाम लिया गया। और फिर आगे अब श्लेष्मा के रूप और कर्म बताए जा रहे हैं। जिस प्रकार पहले वायु और फिर पित्त के रूप और कर्म बताए गए, यानी अगर कोई रोग जिनका यहाँ पर नाम नहीं लिया गया लेकिन रोग उत्पन्न हो रहा है, उस रोग में अगर ये कोई रूप और कर्म दिखेगा, मतलब वो स्थिति वहाँ इस रोग में दिखेगी, तो हम उस रोग को पित्त प्रकोपित से होने वाला रोग जान लेंगे। लेकिन उनके सामान्य रूप और कर्मों को पहले जानना होगा। वही रूप और कर्म बताते हुए कह रहे हैं कि ऊपर बताए हुए भी इन कफ जन्य रोगों में, अर्थात न बताए हुए कफ जन्य अन्य रोगों में, यह कफ का अपना रूप और अपने कर्मों का लक्षण स्वाभाविक है, अर्थात ये लक्षण कभी भी परिवर्तनशील नहीं होते हैं। मतलब जो कर्म या रूप कफ का है वो हमेशा ही रहेगा, और उसी को देखकर ही हम ये समझ सकते हैं कि ये रोग कफ से उत्पन्न होने वाला रोग है। अब उस विषय में कह रहे हैं कि जिस कफ के संपूर्ण लक्षणों को या कुछ लक्षणों को रोगों में प्राप्त करके संदेह रहित कुशल वैद्य ये कफ जन्य रोग ही है ऐसा निश्चय करते हैं। स्नेहपन, शीतपन, श्वेतपन मतलब सफ़ेदी लिए हुए, भारीपन और मीठापन, मीठा जो है वो कफ का रूप है। स्थिरपन, कफ की अधिकता में स्थिरता आएगी। और पिछलपन, पिछलता का मतलब है चिपचिपाहट, जहाँ पर भी चिपचिपाहट होगी वो कफ का लक्षण माना जाएगा। और फिर मृषिमपन, और ये सभी कफ का अपना स्वरूप बताया गया है। और फिर इस प्रकार के होने वाले कफ उस या विभिन्न शरीर प्रदेश में प्रवेश करके उस कफ के कर्म का अपना एक लक्षण होता है, मतलब कि वो क्या कार्य करेंगे वो ऐसा। उसमें आया कि श्वेतपन, शीतपन, पहले रूप बताए गए हैं, अब कर्म बताए गए हैं। खुजली, स्थिरपन, भारीपन, स्नेह, शून्यता, क्लेद, गीलापन और मल अनुलिप्त होना, क्योंकि ये मल की स्थिरता इससे उत्पन्न होगी तो वो अनुलिप्त होगा। और फिर मीठापन और बंधन जैसा महसूस होना, और रोगों में चिरकाल तक बनाए रखना, मतलब जो क्रॉनिक हो जाएंगे डिजीजेस वो भी कफस रोग से उत्पन्न होने वाली रोग ही ज़्यादातर जाने जाएंगे। और ये कफ का कर्म है, तो ये सभी इनके कर्म बताए गए। और ऐसा कहा कि इन लक्षणों से युक्त रोग को कफ का ही रोग निश्चय करना चाहिए। अब इसके पश्चात कुपित कफ की चिकित्सा बताई गई है, यानी कोई भी रोग अगर चिकित्सक ये निश्चित कर लेता है कि ये कफ से उत्पन्न होने वाला रोग ही है, अब उसकी चिकित्सा किस प्रकार की जाए, तो उसमें ऐसा कहा गया। अब जैसे पहले वायु और पित्त इन दोनों के रसों के बारे में बताया गया कि कौन से रस से
ये शमन हो सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी पहले रस को लिया गया और कफ को शांत करने वाले रस हैं कटु तिक्त कषाय। तो यहाँ ऐसा कहा कि उस विकृत कफ की कटु तिक्त कषाय रस युक्त औषधियों से चिकित्सा करनी चाहिए। और फिर कफ के विपरीत गुण वाले यानी तीक्ष्ण, उष्ण, रुक्ष, स्वेदन और फिर वमन, शिरोविरेचन, व्यायाम आदि कफनाशक उपायों द्वारा मात्रा व काल का विचार करके चिकित्सा करनी चाहिए। यहाँ पर दोष के विपरीत गुण वाले औषध द्रव्यों का वर्णन किया गया और इसके अलावा चिकित्सा कर्म भी बताए गए। और फिर ऐसा कहा गया कि इन दोनों का ज्ञान रखते हुए भी मात्रा और काल का ध्यान रखते हुए चिकित्सा करनी चाहिए। और फिर ऐसा कहा कि कफनाशक सभी चिकित्साओं में वमन, कफ का नाश करने में उत्तम है। जिस प्रकार वायु के लिए बस्ती, पित्त के लिए विरेचन, उसी प्रकार कफ के लिए सर्वोत्तम चिकित्सा वमन बताई गई है। और फिर ऐसा कहा गया कि वक्षस्थल में कफ का मूल स्थान होने पर जब कफ नष्ट हो जाता है तो शरीर के विभिन्न भागों में होने वाले कफ के विकार स्वयं ही शांत हो जाते हैं। अब उदाहरण के लिए बोला कि जिस प्रकार खेत की क्यारी का बांध टूट जाने पर सारा जल बाहर निकल जाता है और जल के सेचन के पश्चात उत्पन्न होने वाले धान, जौ, साठी आदि अन्न सूख जाते हैं, उसी प्रकार जल स्वरूप विकृत कफ के निकल जाने पर उससे पालित या पुष्ट होने वाले रोग स्वयं नष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ उदाहरण के तौर पे बताया गया कि धान, जौ और साठी आदि अनाज, इनको पानी की आवश्यकता होती है और इनके लिए खेत में बांध बनाकर पानी दिया जाता है। लेकिन किसी कारणवश अगर वह बांध टूट जाए, मतलब कि जहाँ पर स्टोर किया हुआ पानी था वो बह गया, तो वहाँ पर पानी नहीं रहेगा, तो ये जो साठी जैसे जो अनाज है जिनको पानी की अधिकता चाहिए थी, जहाँ पानी चाहिए था लेकिन अब उनको पानी नहीं मिला, तो वो अनाज सूख जाएंगे। तो उसी प्रकार अगर आमाशय में वमन के द्वारा प्रकोपित हुए कफ को निकाल दिया जाएगा तो उससे पोषित होने वाले शरीर के अन्य अवयवों में जो कफ दोष प्रकोपित हो रहा था अब वो स्वयं से ही ठीक हो जाएगा। कहने का भाव ये हुआ कि वमन द्वारा कफ के निकल जाने पर शरीर के अन्य अवयवों में भी कफ का शमन होगा और रोग शांत होंगे, यानी चिकित्सा की सफलता प्राप्त होगी। अब रोग परीक्षा प्रथम कर्तव्य। ऐसा कहा कि चिकित्सा करते समय सर्वप्रथम रोग की परीक्षा और उसके बाद रोग के अनुसार उचित औषध की परीक्षा करनी चाहिए। इसके बाद वैद्य के लिए उचित है कि वह प्रत्येक चिकित्सा कार्य को ज्ञानपूर्वक करे। कहने का भाव ये हुआ, ऐसा निर्देश चिकित्सक को दिया जा रहा है कि किसी भी चिकित्सा को आरंभ करने से पहले उसके रूप और कर्म को जानकर एक रोग को निश्चित कर लेना चाहिए कि ये किस दोष से उत्पन्न हुआ है, यानी ये वातज है, पित्तज है या कफज है। ऐसा हम रूप और लक्षण को जानकर निर्धारित करेंगे और फिर उसको जानकर, मतलब हमने ये निश्चित कर लिया कि ये अमुक दोष से उत्पन्न होने वाला रोग है, फिर उसमें चिकित्सा के सूत्र यानी उस रोग के विपरीत गुणों वाले औषध द्रव्य या जो चिकित्सा कर्म बताए गए हैं उन्हें निश्चित कर लेना चाहिए और उसके पश्चात रोग की चिकित्सा करनी चाहिए। तो ऐसा सब करने के बाद ही चिकित्सा सफल होती है, एक चिकित्सक अपने कार्य में सफल हो सकता है। यहाँ पर ऐसा कहा गया और इसी के साथ मात्रा और काल का भी ध्यान रखकर ही चिकित्सा की जा सकती है, ऐसा भी यहाँ पर कहा जा चुका है। और फिर ऐसा कहा कि जो वैद्य रोग को न समझकर चिकित्सा कर्म प्रारंभ कर देता है और यद्यपि वह औषध विधान के ज्ञान को जानता है, मतलब अगर चिकित्सा कर रहा है और वह रोग को नहीं जानता लेकिन अगर औषधि को जानता है तो भी वह उस चिकित्सा में सफल नहीं होगा। तो कहते हैं कि उसकी चिकित्सा में निश्चित रूप से आगे कहा गया कि जो वैद्य रोग को न समझकर
चिकित्सा कर्म आरंभ करता है। यद्यपि वह औषध विज्ञान के ज्ञान को जानता है, फिर भी उसकी सिद्धि निश्चित रूप से नहीं होती है। यानी कहने का भाव ये कि अगर पहले रोग को निश्चित नहीं किया गया, मतलब ये समझा ही नहीं गया कि किस दोष के प्रकोपित होने से ये रोग उत्पन्न हुआ है, उसके पश्चात अगर वह औषधि विज्ञान के बारे में जानता भी है तो भी उसको सफलता नहीं मिलेगी, वह एक सफल चिकित्सा नहीं कर सकता। तो यहाँ ऐसा कहा गया। और अब आगे निश्चित सफलता के लिए कहा गया कि जो वैद्य रोगों को विशेष रूप से जानने वाला है और सभी प्रकार के औषधियों के विधान को जानने में कुशल है, यानी वह रोग को भी जानता है और औषधि विज्ञान को भी जानता है और देश और काल के अनुसार औषधियों के प्रमाण यानी मात्रा को भी जानता है, तो वह चिकित्सा करते समय उसकी सफलता निश्चित रूप से ही होती है। अगर ऐसा कहें कि सारांश में ऐसा कहा गया कि किसी भी चिकित्सा को करने के लिए या किसी भी सफल चिकित्सा के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है। पहले ये कि वह रोग को पहचान लिया जाए, रोग को दोषों के अनुसार पहचाना जाएगा, और दूसरी चीज़ औषधि, मतलब कि कौन से दोष में कौन सी औषधि उपयुक्त रहेगी, और फिर तीसरा देश काल और मात्रा, उनके अनुसार ही चिकित्सा की जा सकती है। तो अब यहाँ पर इस अध्याय के सार रूप में कहा जा रहा है कि तत्वदर्शी महर्षि आत्रेय ने इस महारोग अध्याय में रोगों का संक्षेप में संग्रह, रोगों की प्रकृति या कारण, रोगों का देश का मतलब रोगों के स्थान, और विकारों के प्रमुख कारण और प्रेरक कारण, मतलब किन से ये उत्पन्न होता है। प्रेरणा ये शब्द अध्याय के आरंभ में ही प्रयोग किया गया था। और असंदेह निज और आगंतुक रोगों का अनुबंध प्रकाशित किया है तथा दोषों के स्थान, रोगों के ननात्मज और सामान्य गण और दोषों के अलग अलग रूप, न बदलने वाले कर्म और अलग अलग दोषों की चिकित्सा बताई गई है। इसी के साथ ये अध्याय यहाँ पर संपन्न हुआ। अब आने वाली कक्षा में हम अगला अध्याय यानी अध्याय 21 को आरंभ करेंगे। इसी अध्याय के साथ ही रोग चतुष्क भी समाप्त हो रहा है। अब अगले कक्षा में हम अगला अध्याय और अगला चतुष्क आरंभ करेंगे। अब बारी है प्रश्न उत्तर की। पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न था कि एक भेद वाले यानी ऐसे 3 रोग जिनके आगे भेद ही नहीं है, उनके नाम बताने थे। तो वे 3 रोग हैं उरुस्तम, संन्यास और तीसरा महागध। उरुस्तम आम और त्रिदोष से उत्पन्न होने वाला रोग है। संन्यास मन और शरीर दोनों से संबंधित है, और महागध को अतत्व अभिनिवेश भी कहा जाता है। तो यह पूर्व कक्षा में पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। सही उत्तर जानने वाले सभी बधाई के पात्र हैं। और आज का प्रश्न है अध्याय 20 में यानी महारोग अध्याय के अंतर्गत निच और आगंतुक, इन रोगों के 3 मुख्य कारण बताए गए हैं। आपने उनके नाम बताने हैं, और आशा है कि आप इसका उत्तर जानते हैं और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। इसी के साथ आप सभी को सादर नमस्ते।